हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ कमल। बेटा, हम जो क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आज हम आगे देखेंगे बेटा कि जो पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या क्या होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पूरा का पूरा जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फंडामेंटल होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस का फंडामेंटल होता है, उसको हमने कम्प्लीटली क्लियर कर लिया है। हमने देखा कि कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस में कौन प्रकार का डिवीजन होता है और किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है उसमें पॉलन टेट्राड का। हमने सेम टू सेम चीज़ें देखा था मेगास्पोरोजेनेसिस में, कैसे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर मदर सेल कैसे एक पूरे के पूरे ओयूल का फॉर्मेशन करती है, उसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं। ये भी देखा कि ओयूल का वो लंबा स्टाक वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फनिकल होता है। जो निचला बेसल हिस्सा होता है वो चलाजल कहलाता है। हमने सारी की सारी चीज़ों को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हमने ये भी देखा था कि पॉलिनेशन क्या चीज़ होता है। तो पॉलिनेशन में हमने देखा कि पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने देखा था कि क्या होता है ऑटोगैमी, होमोगैमी क्या होता है गाइटिनोगैमी, ये भी हमने देखा। तीसरा हमने देखा था क्या होता है जीनोगैमी। और हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखा था कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो दो विशेष प्रकार के फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। एक फ्लावर होता है जो ओपन टाइप का फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं, उसी प्लांट में ही बनते हैं, उसे हम चैस्मोगैमस फ्लावर कह रहे थे। और उसी प्लांट के अंदर एक क्लोज्ड टाइप का फ्लावर बनता है, बिफोर ओपनिंग वो उसमें पॉलिनेशन हो जाता है, वो होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, एग्जाम्पल आपको याद ही होगा बेटा। ठीक, तो चलिए आइए आज हम समझेंगे बेटा कि क्या होता है पॉलिनेशन के एजेंट्स। ठीक ना, तो हमने ये तो पता है कि पॉलिनेशन होता क्या चीज़ है, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो लेकिन इसको ट्रांसफर कौन करवाएगा, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होता है ये तो नॉन मोटाइल होता है, ये तो चल नहीं सकता है। और फीमेल गैमेट तो ऑलरेडी नॉन मोटाइल है, वो एक जगह पर स्थिर है, इसको तो वहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है। तो उसके लिए कोई ना कोई एजेंट्स की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए दो एजेंट्स होते हैं, एक होते हैं एबायोटिक एजेंट्स जिसे हम अजैविक एजेंट्स कह सकते हैं, दूसरे होते हैं बायोटिक एजेंट्स जिसे हम जैविक एजेंट्स कहते हैं। यानी ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं और ये लिविंग चीज़ें हैं। तो नॉन लिविंग चीज़ों में जो सबसे पहला होता है वो होता है कॉमन टाइप का, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं वो होता है हवा, वाइंड। इस प्रकार के वाइंड के द्वारा, सुनिएगा बात को, वाइंड के द्वारा पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना कहलाता है बेटा एनिमोफिलस, एनिमोफिली। और एनिमोफिली का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि एनिमो शब्द लगा हुआ है तो यहाँ पर एनिमल वाला या एनीमिया वाला ये शब्द हम बना दे तो ये गलत हो जाएगा बेटा। एनिमोमीटर एयर के फ्लो को नापने का एक यंत्र होता है, उसी से इसका नाम पड़ा है बेटा एनिमोफिली। ठीक, कंफ्यूज ना होना बेटा, ठीक ना। तो ये वाइंड के द्वारा पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, एनिमोफिली कहते हैं। अभी आगे समझेंगे क्या चीज़ होता है। और दूसरा होता है बेटा वाटर के द्वारा पॉलिनेशन, इसको हम कहते हैं बेटा हाइड्रोफिली कहते हैं। और वाटर से जो पॉलिनेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक देखो बेटा, एक्वेटिक प्लांट तो ढेर सारे होते हैं। कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो पूरा का पूरा पानी में डूबे ही रहते हैं, कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो बाहर की ओर निकला हुआ होता है। जैसे जलकुंभी का पौधा देखो, वाटर हाइसिंथ, और वाटर लिली का पौधा देखो, तो उसके फ्लावर ऊपर निकले हुए होते हैं। तो भले ही वो एक्वेटिक प्लांट है लेकिन उसमें पॉलिनेशन जो होता है वाटर के थ्रू नहीं होता है, वहाँ पर इंसेक्ट या वाइंड के द्वारा ही होगा। लेकिन जब प्लांट ऑलरेडी पानी के अंदर ही डूबा हुआ है तो वहाँ पर कौन कीड़े मकोड़े जाएंगे वहाँ पर उसको पॉलिनेट करने के लिए। तो वहाँ पर सिर्फ इकलौता माध्यम बनता है कौन सा, ये वाटर का पॉलिनेशन। तो वाटर का पॉलिनेशन आकर के सरफेस पर हो रहा है तो वो एपीहाइड्रोफिली, और पानी के अंदर हो रहा है तो हाइफाइड्रोफिली। समझिएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी आपको डिटेल्स में मैं आपको नोट करके देता हूँ बेटा कि देखो बेटा, अगर सपोज ये एक वाटर बॉडी है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक ना, ये पूरा पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ है, और इसके अंदर कोई एक प्लांट है, ये प्लांट है, और यहाँ पर एक ये दूसरा प्लांट है। सपोज मैंने एक यूनिसेक्सुअल प्लांट बनाया, जस्ट इमेजिन करो बेटा, ठीक ना, इमेजिन करो यूनिसेक्सुअल प्लांट बनाया। तो अब क्या होगा, अब एक यहाँ पर
इसका समझिएगा, इसका जो स्टिग्मा है इतना लंबा हो जाता है कि वाटर के सरफेस पर आकर के ऐसे जैसे खोंच की तरह ऐसे बना लेता है, बिल्कुल ठीक ना, वाटर के सरफेस पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, वाटर के सरफेस पर आ जाएगा। और इससे निकला एंथर तैर करके ऊपर आएगा, ऊपर तैर करके ये पैसिवली तैरते हुए यहाँ पर ये इसके अंदर आकर के यहाँ पर लैंड करेगा। ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो यानी पौधा कहाँ था, पौधा पानी के अंदर था। पॉलिनेशन कैसा हुआ, वाटर के सरफेस पर हुआ। इस वजह से इसको हम कहते हैं बेटा, एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली, ठीक ना, एपीहाइड्रोफिली ये समझना बेटा कि यानी पॉलिनेशन जो होता है बेटा, पॉलिनेशन अकर्स द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक ना, पॉलिनेशन अकर्स द सरफेस ऑफ वाटर, ओवर द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। अब क्या हुआ, अब यही पॉलिनेशन सरफेस पर ना होकर के इसी पानी के अंदर ही हो जाए, ठीक ना, इसी पानी के अंदर ही हो जाए, यहीं पर हो जाए, तो क्या होगा, ये पानी के अंदर ही हुआ तो ये कहलाएगा बेटा हाइफाइड्रोफिली, ठीक ना, हाइफाइड्रोफिली। समझिएगा इसको बेटा, आसान है और ज़्यादा आप इसको टफ मत समझिए। एपीहाइड्रोफिली, हाइफाइड्रोफिली, ठीक ना। अब इसमें क्या होगा बेटा, एपीहाइड्रोफिली को आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ बेटा कि पॉलिनेशन अकर्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। एपीहाइड्रोफिली में लिखिए पॉलिनेशन अकर्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। एक बार फिर से बोल रहे हैं, पॉलिनेशन अकर्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा बेटा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक ना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हाइड्रिला वेलिस्नेरिया और इलेट्स, ठीक ना, हाइड्रिला वेलिस्नेरिया और इलेट्स, ठीक ना, हाइड्रिला वेलिस्नेरिया और इलेट्स। थोड़ा सा बेटा एक डाउट है हाइड्रिला को लेकर के, चलिए इसको मैं आगे शेयर कर दूंगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा, या फिर मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है बना हुआ है आपका, उसमें मैं आपको इसके लिए शेयर कर दूंगा बेटा, ठीक ना। हाइफाइड्रोफिली के बारे में लिख लीजिए बेटा, मैं बोल रहा हूँ पॉलिनेशन अकर्स इनसाइड द वाटर, पॉलिनेशन अकर्स इनसाइड द वाटर सरफेस, pollination occurs inside the water surface is called हाइफाइड्रोफिली। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बेटा, एक सी ग्रास होती है जोस्टेरा, ठीक ना, एक सी ग्रास होती है जोस्टेरा, ये नोट कर लीजिएगा बेटा। ये दो चीज़ आपको समझ में आया। अभी आगे हम डिटेल से समझेंगे क्या होता है कि एयर पॉलिनेटेड के पॉलन ग्रेन का फीचर क्या होता है, वाटर पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन का फीचर क्या होता है, ठीक है। समझिए इसको बायोटिक एजेंट में समझिएगा बेटा। देखो बेटा, बायोटिक एजेंट इसका मतलब कि कोई जीव से हो रहा है, एनिमल से हो रहा है, वो एनिमल छोटे से लेकर के बड़े तक हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कई प्रकार के होते हैं, इवन यहाँ पर कि कुछ ह्यूमन का भी पार्टिसिपेशन पॉलिनेशन में होता है, आगे समझेंगे हम लोग। देखिए एंटमोफिली यानी इंसेक्ट के द्वारा, कीड़ों के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो एंटमोफिली होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो वो मधुमक्खियां हैं। पूरे के पूरे 80% पॉलिनेशन, यानी जूफिली का जितना भी परसेंटेज है, अभी परसेंटेज भी आपको बता देंगे, जूफिली का जितना भी परसेंटेज है उसमें से 80% अकेले हिस्सा जो होती हैं इंसेक्ट में मधुमक्खियाँ कंट्रीब्यूट करती हैं पॉलिनेशन में, वो एंटमोफिली कहलाता है। आर्निथोफिली वो बर्ड्स होती हैं बेटा, जैसे सन बर्ड्स होती हैं, ह्यूमिंग बर्ड्स होती हैं, ठीक ना, बर्ड्स के द्वारा होता है। मलाइकोफिली स्नेल के द्वारा होता है बेटा, ठीक ना, मोलस्का के प्राणी है बेटा, मोलस्का के एनिमल्स हैं जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उसमें ये पॉलिनेशन का काम करते हैं, ठीक। कायरेप्टेरोफिली ये बैट है बेटा, एक फ्लाइंग मैमल्स होता है, उड़ने वाला ये मैमल्स होते हैं, इनके द्वारा होता है कायरेप्टेरोफिली। अब क्या होता है कायरेप्टेरोफिली, इसका मतलब समझिए कि देखो बेटा, जो बैट होता है, चमगादड़ जिसको कहते हैं, ये रात्रिचर प्राणी है। रात्रिचर का मतलब है रात में चलने वाला ये प्राणी है। इसको नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं, ये रात में उड़ता है। तो ऐसे फ्लावर जो इसके द्वारा, बैट के द्वारा पॉलिनेशन होने के लिए एडाप्टेड हुए होते हैं, तो ऐसे फ्लावर
फ्लावर में कोई कलर नहीं होता है। जैसे आप लोग देखते हो कि रात रानी वगैरह का पौधा होता है, उसमें कलर नहीं होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग महक होती है, उसमें खुशबू अच्छी होती है। तो क्या होता है कि वहाँ पर जब रात में जब चमगादड़ आता है तो उस ओर अट्रैक्ट होता है, उसकी ओर आकर्षित होता है, वहाँ पर उछल कूद करेगा, पॉलिनेट कर देगा उस प्लांट को, ठीक ना। तो ये कहलाता है बेटा कायरेप्टेरोफिली, बाई बैट। कुछ स्नेक्स भी पॉलिनेशन का काम करते हैं, वो ओफियोफिली होता है। स्नेक्स जो होते हैं बेटा ग्रासेस के अंदर मूवमेंट करते हैं, उसको भी पॉलिनेट कर देते हैं, वो हो गए ओफियोफिली। मिर्मैकोफिली, चींटियाँ होती हैं बेटा, चींटियाँ, एंड्स, ठीक ना, चींटियों के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, वो मेरमैकोफिली कहते हैं, वो एंड्स हो गया, ठीक ना। इस चीज़ को आप इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम एक एक को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। जितना एनसीईआरटी ने दिया है और जो एग्जाम के लिए ज़रूरत होगा उतने हिस्से को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक ना। नोट कर लिया होगा इसको आपने, मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखेंगे कि एयर पॉलिनेशन, एनिमोफिली का क्या क्या फीचर होता है। सबसे पहले तो हम परसेंटेज देख लेते हैं कि कितना परसेंटेज जो होता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें पॉलिनेशन का परसेंटेज कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो एयर पॉलिनेशन जो होता है बेटा, एयर पॉलिनेशन महज 0.4% प्लांट जो होते हैं एयर के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक ना। सोचिए 0.4% एयर के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक ना। 0.4% एयर के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। वाटर पॉलिनेशन, ठीक ना, वाटर पॉलिनेशन उल्टा मैं लिख दिया बेटा, अभी करेक्ट कर रहा हूँ इसको। वाटर पॉलिनेशन मैंने भी वहां पर गलत लिखा है, 19.6% एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। वाटर पॉलिनेशन जो होता है 0.4% होता है। और एनिमल से जो पॉलिनेशन होता है वो 20% होता है, ठीक ना। यानी ये 20% जो होता है एबायोटिक है, यानी टोटल जो है 20% जो है एबायोटिक है और 20% यहाँ पर लिख दिया 80% क्या होगा, बायोटिक होगा। 80% क्या होगा बेटा, ये बायोटिक टाइप का पॉलिनेशन होगा, ठीक ना। देखो बेटा एक्चुअली हुआ क्या है मेरे साथ, मैं 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, थोड़ा सा मैं ठीक ठाक नहीं था। क्या हुआ था वो जाने दीजिए उसको। इस समय सिचुएशन बड़ी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, हालात बड़े ही ख़राब हैं, और थोड़ा सा फीवर आ जाए, सर भारी भारी सा लगने लगे, गले में थोड़ा सा कुछ इचिंग होने लगे तो जी घबरा जाता है। हालांकि कहीं आ जा नहीं रहे हैं, कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ ऐसी ही समस्या थी। मैं कॉमन मेडिसिन लिया, वो ठीक हो गया है। अभी पूरी तरीके से मैं इस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपका नुकसान 1 दिन का हो चुका है ऑलरेडी। 1 दिन में आपको क्लास नहीं, 1 दिन में एक वीडियो नहीं भेज पाया हूँ, तो इस वजह से मजबूरी में मैं ये आपका नुकसान ना हो, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ कि आपको कम से कम लगातार ये आपकी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे बेटा, ठीक। चलो तो इसका ये परसेंटेज याद रखिएगा बेटा, ठीक ना, परसेंटेज याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले देखेंगे बेटा एयर पॉलिनेशन को समझेंगे बेटा, ठीक ना। एयर पॉलिनेशन मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेशन, ठीक ना। सबसे पहले समझेंगे बेटा एयर पॉलिनेशन को यानी एनिमोफिली को। क्या है बेटा, मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेशन। एनसीईआरटी को भी देखते रहिएगा बेटा, एनसीईआरटी को साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें वाइंड इज मोर कॉमन एमोंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशंस, वाइल्ड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। तो इसको आप ऐसे एक हेडिंग डाल करके लिखिएगा ऐसे बेटा, ठीक ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ठीक ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर
पॉलिनेटेड फ्लावर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इसको देखेंगे बेटा, ठीक ना। देखिए क्या होता है, स्टामेन इज वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए। स्टामेन जो है बेटा बिल्कुल खुले प्रकार का होना चाहिए, बिल्कुल वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, खुला रहेगा तभी तो एयर आएगा और पॉलन ग्रेन को उड़ा करके ले जाएगा बेटा, ठीक ना। स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टिग्मा इज लॉन्ग फिदरी फॉर ट्रैपिंग द एयरबॉर्न पॉलन। स्टिग्मा शुड बी long, feathery for trapping the airborne pollen, ठीक ना, ट्रैपिंग द एयरबॉर्न पॉलन। ठीक, आगे है बेटा, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, तभी तो उड़ करके जाएंगे ना। हल्का होगा तभी तो हवा का झोंका आएगा, उसको उड़ा करके लेके चला जाएगा। ठीक, वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव, इंपॉर्टेंट लाइन, चलो इसको नोट करके लिखो, इंपॉर्टेंट लाइन, पिछली बार एग्जाम में आया था, पिछली बार अभी 2-3 साल पहले एग्जाम में ये आ चुका है बेटा, ठीक ना, मुझे याद नहीं, ऐसा याद नहीं है। वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर, इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव single ovule in each ovary, and numerous flowers packed in an inflorescence. Example, corn cob, टैसल को याद रखिएगा, टैसल, भुट्टा मक्का खाते हो ना, टैसल, ठीक ना, कॉर्न कॉब, टैसल। चलिए इसको देखिए बेटा, क्या चीज़ होता है, एक एक को समझ लेते हैं बेटा। क्या होता है एयर पॉलिनेशन के फीचर को, सबसे कॉमन एबायोटिक पॉलिनेशन होता है, एमंग जो एबायोटिक पॉलिनेशन में सबसे कॉमन पॉलिनेशन एयर पॉलिनेशन होता है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एयर के द्वारा पॉलिनेटेड होने वाले फ्लावर्स में, तो वो यहाँ पर 3 लाइन लिखा हुआ बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली चीज़ तो उसका स्टामेन बिल्कुल एक्सपोज्ड होना चाहिए, खुला प्रकार का होना चाहिए। स्टिग्मा लंबा होना चाहिए, फिदरी होना चाहिए, जिससे कि पॉलन ग्रेन अगर उड़ते हुए आ रहा है, पॉलन ग्रेन आ रहा है तो उसको आसानी से ट्रैप कर ले, फंसा ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉलिनेशन के होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, हवा का झोंका किधर भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा इसमें पॉलन ग्रेन का भी फॉर्मेशन होता है, बहुत ही हाई एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। ये चीज़ भी जान लो बेटा कि जो एयर से पॉलिनेशन होता है उसमें एक ही डिसएडवांटेज ये है बेटा कि इसमें पॉलिनेशन प्रक्रिया को अचीव करने के लिए लॉट्स ऑफ नंबर में, यानी एक वास्ट प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हैवी संख्या में पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होगा तो वो उड़ करके जा करके एक ना एक पॉलन ग्रेन तो फर्टिलाइज करवाने का काम कर ही सकता है बेटा, ठीक ना। तो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, फिदरी होना चाहिए, क्योंकि वो पॉलन एयरबॉर्न है, उड़ते हुए हवा से आएगा, उसको आसानी से वो उसके आसपास आएगा तो वो ट्रैप कर सके, ठीक ना, तो ट्रैप कर सके वो एयरबॉर्न पॉलन को। जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा हाँ, और ये वाला पॉइंट भी, तीसरा पॉइंट, पॉलन ग्रेन्स कैसा होना चाहिए बेटा, लाइट और नॉन स्टिकी होना चाहिए। पॉलन ग्रेन यदि हल्का होगा तो आसानी से हवा के थ्रू उड़ सकता है, अगर वजन होगा, ऑलरेडी वजन होगा, तो वो हवा उसको उड़ा करके नहीं ले जा पाएगी। जरूरी नहीं कि हमेशा इतनी तेज हवाएं ही चले, धीमा भी हवाएं चलती हैं तब भी वो आसानी से उड़ सके। और नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी जहाँ पर पॉलन ग्रेन बन करके निकला है वहीं पे चिपका रहेगा तो हवा उसको उड़ा करके नहीं ले जा पाएगा। तो क्या होना चाहिए, वो चिपचिपा नहीं होना चाहिए। ये भी चीज़ों का
खासियत होना चाहिए जो एयर के द्वारा पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं। अब जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, जो हवा के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं उनके फ्लावर के ओवरी में जनरली सिंगल ओयूल होता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उनके फ्लावर के ओवरी में जनरली सिंगल ओयूल होता है और न्यूमरस फ्लावर उसमें पैक्ड होते हैं एक इनफ्लोरेसेंस में। अब इनफ्लोरेसेंस क्या चीज़ है बेटा, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का हिस्सा है, ठीक ना। ये इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है वो आपको पता होना चाहिए, कितने प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। चलो एक काम करते हैं, तुम थोड़ा सा होमवर्क में आप हमको बताइएगा कि जो ये चलिए रे फ्लोरेट्स क्या है, फ्लावर है या फिर इन्फ्लोरेसेंस है? इन्फ्लोरेसेंस है रे फ्लोरिस्ट। ये आपका होमवर्क है बेटा, ये बताइएगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ये हिस्सा दिया गया है बेटा, आप हमको बताइएगा। चलिए फ्लावर है कि इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक। चलो ये तो हो गया बेटा एयर के द्वारा ये पॉलिनेशन, ठीक ना। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कॉर्नकॉप, मक्के को देखेंगे बेटा। मक्का कैसा होता है बेटा, एक्चुअली मक्का जो होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। मक्का जो होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्लांट एक ही रहेगा, उसमें ऊपर की ओर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर होगा। नीचे जहाँ पर फल लगते हैं बेटा, जहाँ पर वो भुट्टा जो लगता है, मक्का जो लगता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मक्के में देखोगे, अगर अभी आप एकदम फ्रेश नया मक्का, अगर उसको आप उसके कैलिक्स वाले हिस्से को अगर आप हटा दीजिए तो आपको बेटा लॉन्ग कुछ हेयरी लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स आपको कुछ दिखाई देंगे। तो वो एक्चुअल में टैसल होता है। तो वो टैसल क्या करता है बेटा, वो जो पॉलन ग्रेन उड़ रहे होते हैं वो आसानी से पॉलन ग्रेन को ऊपर की ओर थोड़ा सा एक्सपोज होगा, तो क्या होगा, वो आसानी से पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने का काम करते हैं। वो यही चीज़ यहाँ पर ये बता रहा है। कॉर्नकॉप जिसको हम टैसल कहते हैं, ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वहाँ से पॉलन आया, हवा चला, पॉलन थोड़ा बहुत उड़ते हुए इधर आया तो आसानी से वो ट्रैप कर लेता है, ठीक ना। चलो ये हो गया आपका एयर के द्वारा पॉलिनेशन। अब आगे देखेंगे हम वाटर के द्वारा पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, और वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होने वाले प्लांट्स में कौन कौन से उनके फ्लावर में फीचर पाए जाते हैं, ठीक। एक एक करके उसके फीचर्स को भी हम लोग नोट कर लेंगे बेटा, सिंपल सा है, आसानी से। बोर ना होना बेटा, ठीक ना, बोर ना होना। थोड़ा सा मैं स्वस्थ फील नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक, लेकिन आप लोग बोर ना होना। होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और घर परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे बेटा, ठीक। बड़ा मुश्किल दौर है इस समय। चलो आइए देखते हैं बेटा वाटर पॉलिनेशन, ठीक ना। वाटर पॉलिनेशन इतना जानते हो बेटा कि जो वाटर पॉलिनेशन होता है, वाटर पॉलिनेशन बहुत ही रेयर होता है, ठीक ना। वाटर पॉलिनेशन इज क्वाइट रेयर। वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली, ठीक ना। वाटर पॉलिनेशन जो होता है हाइड्रोफिली। वाटर पॉलिनेशन इज क्वाइट रेयर। It occurs in only 30. It occurs in only about 30 genera, ठीक ना। 30 genera मोस्टली मोनोकॉट, इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक ना। मोस्टली जो होता है मोनोकाट होते हैं, ठीक। वाटर पॉलिनेशन जो होता है वो बहुत ही रेयर होता है बेटा, ठीक ना। वाटर पॉलिनेशन बहुत ही रेयर होता है इस और ये सिर्फ और सिर्फ 30 जेनेरा में होता है, और वो मोस्टली क्या होते हैं, वो मोनोकाट होते हैं, ठीक ना। वो मोस्टली मोनोकाट होते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए बेटा, एनसीईआरटी ने भी बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है बेटा। देखो बेटा, एल्गी ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स मेल गैमेट्स, the male gametes are transported through
थ्रू द वाटर। इनका बेटा जो मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट वाटर के द्वारा ही ट्रांसपोर्टेड होता है। देखो पहली चीज तो जान लो, एल्गी कंप्लीट एक्वेटिक, ब्रायोफाइट एक्वेटिक प्लांट, टेडोफाइट एम्फीबियन प्लांट। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता इसको चाहिए ही चाहिए बेटा, ठीक ना। ये सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फ्लावर नहीं होता है, याद रखिएगा, इसमें फ्लावर नहीं होता है, इसमें सीड नहीं होते हैं बेटा, ठीक ना, सीड इसमें नहीं होता है, ठीक। और इसका जो मेल गैमेट है बेटा वो वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेड होते हैं। तो यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो प्लांट सीधे सीधे पानी पर ही डिपेंडेंट है उसको अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा। कहने का मतलब यही एनसीईआरटी बता रहा है बेटा। जो ब्रायोफाइट, देखो एल्गी तो बेटा उसके पास रूट वगैरह होता नहीं, जाहिर सी बात है कि उसको तो पानी के अंदर रहना ही, उसको जीना मरना पानी के अंदर ही है, ठीक। लेकिन जो ब्रायोफाइट और टेडोफाइट्स है इसमें अच्छे से कुछ रूट्स और लीव्स वगैरह कुछ हद तक डेवलप हो चुके होते हैं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह नहीं हो पाता है। ये सिर्फ वहीं उगते हैं जहाँ पर वाटर बॉडी हमेशा मौजूद हो, जहाँ पर पानी उनको हमेशा मिल सके। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी तो सबको आवश्यकता है बेटा, क्योंकि वो वाइटल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराने के लिए वाटर तो बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए यानी जनरेशन को बढ़ाने के लिए वाटर की आवश्यकता है। इस वजह से ब्रायोफाइट और टेडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही लिमिटेड है, ठीक ना। सो देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड, सो देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड, ठीक ना। इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा, बहुत ही लिमिटेड है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं बेटा, अब हम लोग देखेंगे, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे क्या होता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, ठीक ना। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, जैसे हमने एयर पॉलिनेशन में क्या देखा था, एयर पॉलिनेशन में देखा था कि क्या चीज़ होता है। आइए इसको भी नोट करते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। क्या क्या फीचर होते हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में। पहली चीज़ तो बेटा इसके फ्लावर बड़े ही छोटे होते हैं। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पीशियस, यानी इसका फ्लावर जो होता है इनकॉन्स्पीशियस का मतलब है अनक्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर कट नहीं दिखाई दे लो। इसमें चारों रोल्स एकदम क्लियर दिखाई दे, एक कैलिक्स है, एक कोरोला है, ये एंड्रोसियम है, ये गाइनोसियम है, उसमें एग्जैक्ट आपको क्लियर दिखता ही नहीं है। एक तो इससे छोटा में वो चारों रोल्स कैसे दिखाई देंगे, वो नहीं होता है। क्योंकि बेटा इसको पानी तो जहाँ पर होगा वो वास्ट अमाउंट में पानी होगा ही, बहुत अधिक होगा ही। तो इस वजह से क्या ज़रूरत है इसको एनर्जी खर्च करने की, बड़ा सा फ्लावर बनाए, फ्लावर को ओपन रखे, इसको ऐसा कुछ करने की तो आवश्यकता नहीं है। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो छोटा सा फ्लावर बनाता है अपना काम चलाने के लिए बेटा, सिंपल सा है। पेरियंथ, अब पेरियंथ क्या चीज़ होता है वो आपको पता ही होगा बेटा, ठीक ना। कैलिक्स और कोरोला दोनों को हम कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज होते हैं, फ्यूज फॉर्म में होते हैं, उनको हम पेरियंथ कहते हैं, ठीक ना, पेरियंथ, ठीक ना। हाँ, पेरियंथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट आर अनवेटेबल, पेरियंथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल, यानी जो न भीग सके। अरे ये कौन सी बात हो गई, रेनकोट पहनेगा, हाँ रेनकोट ही पहनता है, उसके ऊपर इस फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस लगा दिया जाता है, मोम का एक वैक्सी सब्सटेंस लगा दिया जाता है। एक्चुअल में होता तो म्यूसिलेज है, वैक्सी सब्सटेंस लगा दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, पानी उसको डैमेज नहीं कर पाता है, ठीक ना, पानी उसको डैमेज नहीं कर पाता, यानी वो भीगते नहीं हैं, अनविटेबल होता है, ठीक ना। नेक्टर्स एंड अडर आर एब्सेंट, नेक्टर एंड अडर, ठीक ना, अडर मतलब महक, ठीक ना, खुशबू, अडर आर एब्सेंट, यानी नेक्टर जिसे फूलों का रस कहते हैं, महक हो भी नहीं करेगा।
किसी को आकर्षित करना है क्या इसको, भैया मेरे पास महक है, खुशबू है, आओ थोड़ा सा महक ले लो और थोड़ा सा नेक्टर पी लो, ठीक ना, फूलों का रस ले लो और मुझे पॉलिनेट कर दो। किसी को आकर्षित करने की आवश्यकता है नहीं है। जब किसी को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है तो इसमें नेक्टर्स और ये अडर्स होंगे ही नहीं, ठीक ना, नेक्टर्स इसमें अडर्स होंगे ही नहीं। ये बताइए होता क्या है एक्चुअली, एक ऑस्मोफोर होता है फ्लावर के अंदर, एक ग्लैंड होती है फ्लावर्स के अंदर, उसको ऑस्मोफोर्स कहते हैं। यही ऑस्मोफोर क्या काम करता है, नेक्टर को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें वो ऑस्मोफोर का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो क्या जरूरत है इसको नेक्टर और अडर को प्रोड्यूस करने का, ठीक ना। पॉलन ग्रेन्स आर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉलन ग्रेन्स आर, ठीक ना, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड अनवेटेबल, light and unwettable due to the coating of mucilage, ड्यू टू द कोटिंग ऑफ म्यूसिलेज। देखो बेटा पॉलन ग्रेन्स जो होता है बेटा वो उस पे वो बेटा हल्का होता है, अनविटेबल होता है, यानी वो भी पॉलन ग्रेन भी गीला नहीं होगा। पॉलन ग्रेन जो होता है बेटा एक तो फीते के समान होता है, रिबन लाइक होता है, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं ये इसका पॉलन ग्रेन है, ठीक ना, ये इसका ये पॉलन ग्रेन है, फीते के समान है ये, ठीक ना, फीते के समान। तो इसके ऊपर क्या होगा बेटा, इसके ऊपर यहाँ पर एक म्यूसिलेज की कोट लगा दी जाती है। फीते के समान इस वजह से होता है जिससे कि आसानी से ये तैर सके, ठीक ना, रिबन लाइक होता है, आसानी से तैर सके। और इसमें बेटा जैसे ऑस्मोसिस ना हो सके, ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएंगी, रप्चर होकर के ये डैमेज हो सकता है। तो इस डैमेज से बचाने के लिए इसके अंदर लगातार पानी एंट्री ना कर जाए बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो क्या होता है, इसके ऊपर एक म्यूसिलेज की कोट लगा दी जाती है। जब म्यूसिलेज की कोट लगी रहेगी तो इसके अंदर पानी एंट्री ही नहीं करेगा, तो ये रप्चर होने से भी, बस्ट होने से भी बचा रह जाएगा, ठीक ना। स्टिग्मा इज लॉन्ग स्टिकी, पहले पॉलन अनविटेबल ड्यू टू द कोटिंग ऑफ म्यूसिलेज, ठीक ना। हाँ, पॉलन शेप इज रिबन लाइक, लिख तो इसी में देना चाहिए था, लेकिन एक लाइन और नोट कर लो, पॉलन शेप इज रिबन लाइक। पॉलन कैसा होगा बेटा, वो रिबन लाइक का होगा, ठीक ना। स्टिग्मा इज लॉन्ग स्टिकी एंड अनविटेबल, स्टिग्मा भी कैसा होगा बेटा, स्टिग्मा इज लॉन्ग स्टिकी एंड अनविटेबल, अनविटेबल जो गीला ना हो सके वो अनविटेबल होता है। स्टिग्मा भी इसका लॉन्ग स्टिकी और अनविटेबल होता है बेटा, ठीक ना। चलो इसको आपने नोट कर लिया बेटा, ठीक ना। ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। अब देखो, अब जो वाटर पॉलिनेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, हमने पहले ही आपको लिखवा दिया था। एक होता है बेटा एपीहाइड्रोफाइट, ठीक ना, एपीहाइड्रोफिली, और दूसरा होता है हाइफाइड्रोफिली। एक होता है एपीहाइड्रोफिली, दूसरा होता है हाइफाइड्रोफिली, ठीक ना, हाइफाइड्रोफिली। तो एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, वो पॉलिनेशन सरफेस पर होता है, और हाइफाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन अंडर द सरफेस होगा, ठीक ना। वो सरफेस के वाटर सरफेस के अंडर होगा, वाटर सरफेस के निचले वाले भाग पे होगा। तो अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या चीज़ इसमें जो पॉलिनेशन होता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, उसको हम नोट कर लेते हैं बेटा, ठीक ना। पॉलिनेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, वो चीज़ हम नोट कर लेते हैं। चलिए देखिए बेटा क्या है, देखिए एपीहाइड्रोफिली और हाइफाइड्रोफिली को आप यहाँ भी नोट कर लीजिएगा बेटा, यहाँ नोट किए रहेंगे तो दो जगह रहेगा, आपको आसानी से मतलब कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये वाटर से ही बात कर रहा है, वाटर के लिए ही बात कर रहा है, ठीक ना। एक्वाटिक प्लांट, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल एक्वाटिक प्लांट सच एज, जैसे देखो बेटा यहाँ पर दो एक्वाटिक प्लांट को दिया है, एक बेटा फ्रेश वाटर है, ठीक ना, एक फ्रेश वाटर प्लांट है, और एक दूसरा है बेटा
मैराइन वाटर है, मैराइन को हम सी वाटर भी कहते हैं, समुद्री पानी, ठीक ना, समुद्री पानी जिसमें साल्ट होता है वो मैराइन वाटर या समुद्री पानी कहलाता है। फ्रेश वाटर जो होता है आपका, ये नदी, तालाब, झील, ये सब क्या है बेटा, फ्रेश वाटर है। इकोलॉजी में पढ़ेंगे बेटा, फ्रेश वाटर भी दो प्रकार का होता है, एक लेंटिक होता है, एक लोटिक होता है। जो स्टॉप वाटर होता है वो लेंटिक होता है, जो फ्लो बह रहा वाटर होता है, नदी नहर वाला, वो लोटिक होता है, ठीक ना, लोटिक होता है। चलो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल मत भूलिएगा बेटा, वाइलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, ठीक ना, वाइलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, ठीक ना, वाइलिसनेरिया और हाइड्रिला। मैराइन वाटर में इसमें एक सी ग्रास का नाम दिया है बेटा, एक समुद्री घास का नाम दिया है, उस घास का नाम है बेटा जोस्टेरा, याद रखिएगा। वाइलिसनेरिया और जोस्टेरा को थोड़ा सा एनसीईआरटी ने डिटेल किया है, इसको समझ लीजिए। देखो मैंने पहले ही बताया बेटा कि ये पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ये प्लांट है, ठीक ना, यहाँ पर ये प्लांट है, तो प्लांट के फ्लावर से एक उसका स्टिग्मा इतना लंबा होगा वाइलिसनेरिया का कि वो ऊपर वाटर सरफेस पर आ जाएगा। पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलेगा और पॉलन ग्रेन तैरते हुए यहाँ पर आएगा और तैरते हुए यहाँ पर पैसिवली आकर के इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाया रहेगा, वो यहाँ पर आकर के वो इसको पॉलिनेट कर देगा बेटा, ठीक ना, ये पॉलिनेशन कर देगा वाइलिसनेरिया। तो वाइलिसनेरिया सीधा सीधा कहने का मतलब है कि उसमें एपीहाइड्रोफिली देखने को मिल रहा है, जबकि जोस्टेरा जो होता है, जोस्टेरा पानी के अंदर ही होता है बेटा, पानी के अंदर ही होगा, वहीं पर उसका पॉलन ग्रेन निकलेगा, पानी के अंदर वो पैसिवली तैरते हुए उसको पॉलिनेट करेगा फीमेल को, ठीक ना, वहाँ पर वो पॉलिनेट कर देगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, चलिए यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या है वो। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली आर एक्वेटिक बट pollinated by insect and wind because their floral part is emerge out of the water। ये बेटा भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। अभी मैं बता रहा हूँ कि मुझे सन याद नहीं है, पिछले 3-4 सालों के अंदर ही ये सारे जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। जो इम्पोर्टेंट होता है, जो अधिक इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट तो एनसीईआरटी की एक एक वर्ड है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी का एक एक वर्ड पढूं, लेकिन अगर यहाँ पर एक एक लाइन पढ़ूंगा और ना ही मेरे पास ऐसा कोई डिजिटल बोर्ड है कि यहाँ पर ला करके मैं पढ़ के समझाता चलूँ, ऐसा और मैं लिख करके समझाऊँगा, दैट विल टेक वेरी लॉट्स ऑफ टाइम। तो इस वजह से यहाँ पर एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप पढ़िएगा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, जिससे आप लोग अपना नोट्स भी बनाते हो, वो क्विक रिविज़न के लिए आसान होता है। बाकी ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट क्या है बेटा, वो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड्स और उसके दिए गए एग्जाम्पल्स, और जो बियॉन्ड आते हैं एनसीईआरटी को वो हम यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं बेटा, ठीक ना। वाटर हाइसिंथ जलकुंभी, जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम याद रखिएगा, आइकॉर्निया क्रॉसिपेरा। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली आर एक्वेटिक प्लांट but pollinated by insect and wind because their floral parts are emerge out of the water, ठीक ना। ये वाटर से इनका फ्लोरल पार्ट बाहर निकला होता है, ठीक ना, वाटर लेवल, ठीक ना, वाटर लेवल से इनका फ्लोरल पार्ट बाहर निकला होता है। इस वजह से इसमें पॉलिनेशन जो होता है इंसेक्ट के द्वारा होगा या फिर हवा के द्वारा होगा, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है बेटा। इम्पॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा इसको, ठीक ना, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं बेटा जूफिली, ठीक ना, नोट कर लिया होगा बेटा, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब मैं कंटिन्यू कर पाने में थोड़ा सा, अब बहुत टाइम भी काफ़ी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, हाँ लगभग 40 मिनट तक पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा और देखते हैं बेटा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में होप, मैं अभी दवाई खा रहा हूँ बेटा, होप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाऊँगा। तो लगातार आपको कंटिन्यू आपको वीडियो लाइव, जूम पर लाइव, और आपको
सारी चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सबको अब फिर से रेगुलर हो जाएंगी। बस ये 1-2 दिन डिस्टर्बेंस हुआ बेटा, ठीक ना। आगे है बेटा जूफिली, ठीक ना, जूफिली यानी पॉलिनेशन बाई एनिमल्स। देखो बेटा मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है, बोथ वाइंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट। देखो पेज नंबर 29 पर एनसीईआरटी का सबसे निचली वाली लाइन पढ़िए, पेज नंबर 29 पर एनसीईआरटी की सबसे निचली लाइन को देखिए। इसमें क्या लिखा है कि बोथ वाइंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस। देखो बेटा ना इनके पास कलर होता है ना इनके पास नेक्टर होता है, इवन इनके पास महक भी नहीं होता है। तो किसी को आकर्षित थोड़ी नहीं करना है कि किसी को ये ऐसे बुला लेंगी आज इनको किसी को पटाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, जाहिर सी बात है। आ जाओ मेरे पास, तुमको पॉलन ग्रेन देंगे, आ जाओ तुमको नेक्टर देंगे, बदले में मुझे पॉलिनेट कर देना। तो ये किसी को बुला ही नहीं रहे हैं। एयर मुफ्त में, पानी मुफ्त में, ये सारी चीज़ जब इनको फ्री में मिल रही है तो काहे के लिए ये अपनी एनर्जी को खर्च करे, काहे के लिए पॉलन ग्रेन बनाए, काहे के लिए नेक्टर बनाए। वो पॉलन ग्रेन तो बनाएंगे ही, पॉलन ग्रेन तो यार एसेंशियल है, उससे तो फर्टिलाइजेशन होगा। यानी नेक्टर और कलरफुल, दो चीज़ें याद रखिएगा, नेक्टर और कलरफुल ये दो चीज़ें ये नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बनाते ही नहीं हैं, ठीक। चलिए जूफिली को देख लेते हैं बेटा। मेजॉरिटी ऑफ flowering plants are pollinated by animals, are pollinated by animals। लगभग कितना है, लगभग अबाउट 80%, ठीक ना, 80%, ठीक ना, 80% यहाँ पर क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन यहाँ पर होता है, ठीक ना। अब आगे देखिए, आगे एक लाइन और लिखिए बेटा, majority of pollen grains are transferred through the agency of insect, ठीक ना, through the agency of insect and other animals such as bee। सबसे ज़्यादा एक बी हो गया, हनी बी हो गया, ठीक ना। अरे बी हनी बी बात एक ही हुई, ठीक ना, बी हनी बी बात एक ही हुई, ठीक ना। फ्लाइज, ठीक ना, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, वैस्प्स, बर्ड जिसे कहते हो, ठीक ना, वैस्प्स, ठीक, एंट, चींटियाँ, मॉथ्स, कई सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक ना, मॉथ्स। अब कुछ बड़े एनिमल्स भी हैं जैसे बर्ड्स में, ठीक ना, ऑर्निथोफिलस, सनबर्ड्स, एनसीईआरटी की ही लाइन है बेटा, सनबर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स, एनसीईआरटी की ही लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक ना, सनबर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स। और एक मैमल्स भी है बेटा, वो है बेटा बैट, कैरेप्टोरोफिलस, ठीक ना, मैमल्स है वो बैट, ठीक ना, चमगादड़ इसको कहते हैं, ये फ्लाइंग मैमल्स होता है, ठीक ना बेटा, फ्लाइंग मैमल्स होता है, रात्रिचर होता है बेटा, ठीक ना, नॉक्टर्नल, ठीक ना, रात्रिचर प्राणी होता है, ठीक ना, रात में ही चलने वाला, दिन में अपना सोया रहता है, ठीक ना। और कुछ लार्जर एनिमल्स भी हैं बेटा, ठीक ना, इवन लार्जर एनिमल्स आल्सो एक्ट एज pollinators, सच एज, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए बेटा, जैसे एक प्राइमेट है जिसको लीमर्स कहते हैं बेटा, ठीक ना, एक प्राइमेट्स है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा बेटा, ज़्यादा नीचे हो जाएगा, ठीक, नोट कर चुके थे ना, हाँ नोट तो कर ही लिया होगा, ठीक, आप लोग तो हमसे काफ़ी तेज हो, जल्दी नोट कर लेना। अभी मिटा दिया यार, बोला नहीं था नोट करने के लिए,
तो आप लोग नोट कर लिए होंगे होप। चलो प्राइमेट्स एग्जाम्पल, प्राइमेट्स एक लीमर्स होता है बेटा, ठीक ना, लीमर्स छोटा छोटा मैमल्स होता है बेटा, ठीक ना, लीमर्स होता है। एक और प्राइमेट्स होता है गिलहरी, जिसे हम एर्बोरियल मैमल्स कहते हैं, एर्बोरियल है वो गिलहरी होता है बेटा। ट्री ड्वेलिंग, ठीक ना, गिलहरी जो ट्री ड्वेलिंग होते हैं, ट्री ड्वेलिंग, ये भी प्राइमेट्स होते हैं बेटा, ठीक ना। ट्री ड्वेलिंग्स होते हैं, ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं, ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स। और जैसे रोडेंट्स, ठीक ना, रोडेंट्स ये कुतरने वाले जीव होते हैं। कुतरने वाले जीव में आपके चूहे आ जाएंगे, ठीक ना। कुछ रेप्टाइल्स के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, रेप्टाइल्स भी दिया हुआ है। वो क्या है बेटा, हाँ, एक जीको छिपकली होती है, जीको लिजार्ड होता है, जीको लिजार्ड्स होता है, और एक गार्डन लिजार्ड्स होता है, ठीक ना, गार्डन लिजार्ड्स, गिरगिट जिसे कहते हैं, ठीक ना, गार्डन लिजार्ड्स, गिरगिट, ठीक ना, गिरगिट, गार्डन लिजार्ड। आगे देखेंगे, इसको तो नोट कर ही लिया होगा आप, ठीक, इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। गार्डन लिजार्ड देखो बेटा, अब क्या है, ठीक ना, अब इतना जानते रहो बेटा कि जितना भी हमने अभी यहाँ पर देखा कि जो जूफिली होते हैं, उस जूफिली में हमने पहले ही बताया था कि 80% हिस्सा अकेले हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खियों की ही होती है, क्योंकि मधुमक्खियां ही एक ऐसी इकलौती ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो फूलों पर जाकर के पॉलन ग्रेन और नेक्टर को भी इकट्ठा करती हैं और वो उससे शहद बनाती हैं, हनी बनाती हैं, तो वो फ्लावर को पॉलिनेट भी करती हैं। तो आज मधुमक्खियां गायब हो जाएं तो सोच लीजिए लगभग 50% से अधिक प्लांट आज गायब हो जाएंगे, उनकी लाइफ साइकिल ही नहीं चल पाएगी, ठीक, पॉलिनेशन भी नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। ऊपर वाला भी मिटा देते हैं, इसको भी लिख चुका होगा आप लोगों ने, ठीक। देखिए, ऑफन फ्लावर ऑफ एनिमल्स, ऑफन फ्लावर्स ऑफन फ्लावर्स of animal pollinated plants are NCERT की लाइन है बेटा, plants are specified, ठीक ना, specifically है, specifically adapted for particular species, ठीक ना, particular species। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ठीक ना, एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल को डिटेल हम कल करेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फिग एंड फिग वेस्प, हम जिए तुम जिए एक दूजे के लिए, यही समझ लो, फिग एंड फिग वेस्प। खाते हो ना फिग, गूलर जिसको कहते हैं यार गांव में, ठीक ना, मैं गांव वाला हूँ तो मुझे गांव वाली भाषा पता है। फिग एंड फिग वेस्प, ठीक ना, can't live without each other, 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 fig and fig wasp, ठीक ना, कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, मतलब कि हाँ मर जाएंगे। कांट लिव विदाउट ईच अदर, वही गाना फिट खाता है इनके ऊपर कि हम जिए तुम जिए एक दूजे के लिए। आगे समझेंगे कैसे एक दूजे के लिए बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक ना। अगला सैल्विया, ये हो गया। अगला है सैल्विया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे बेटा। लीवर, सैल्विया क्या है बेटा, लीवर मैकेनिज्म,
कौन कौन सी चीज़ें, देखो मैंने कहा बेटा कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो एनिमल से पॉलिनेटेड होते हैं, कुछ स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर स्पीसीज से, कुछ एक पर्टिकुलर स्पीसीज से ही पॉलिनेटेड होने के लिए एडाप्टेड है। उसी का एग्जांपल यहाँ पर समझ लीजिए बेटा, फिग और फिगवैस ब्लास्टोफाइगा होता है। एग्जांपल सब आपको बताएंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। कैलोट्रोपस, ठीक ना, कैलोट्रोपिस, ठीक ना, मदार का पौधा जिसको कहते हैं, ठीक ना, मदार का पौधा कैलोट्रोपिस, ठीक ना। ट्रांसलेटर अपरेटस होता है बेटा, ट्रांसलेटर अपरेटस होता है, ट्रांसलेटर अपरेटस होता है, ठीक। और एक होता है युक्का प्लांट, ठीक। ये होता है बेटा को इवोल्यूशन और स्पीसीज इंट्रैक्शन, को-इवोल्यूशन एंड स्पीसीज इंट्रैक्शन, को-इवोल्यूशन एंड स्पीसीज इंट्रैक्शन। एक और नोट कीजिए बेटा, अरिस्टोलोकिया, अब आप लोग इस पे रिसर्च कीजिएगा खूब, ठीक ना, सर क्या पढ़ाने वाले हैं अगले वीडियो में। अरिस्टोलोकिया फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। एक है बेटा ओफाइरस, ठीक ना, एक होता है ओफाइरस, नीचे ओफाइरस, ये एंटोमोफिलस होता है बेटा, एंटोमोफिलस होता है बाय हेयरी वेस्प, एंटोमोफिलस बाय हेयरी वेस्प, कोल्पा नाम होता है बेटा, कोल्पा, इस हेयरी वेस्प का नाम है कोल्पा, ठीक ना। एंटोमोफिलस बाय हेयरी वेस्प, नीचे हो गया बेटा, नीचे हो गया एंटोमोफिलस बाय हेयरी वेस्प कोल्पा, ठीक ना, एंटोमोफिलस बाय हेयरी वेस्प कोल्पा, ठीक ना, कोल्पा लिखा COLPA, एंटोमोफिलस बाय हेयरी वेस्प कोल्पा। आगे डिस्कस करेंगे बेटा, डोंट वरी, ठीक ना। अब हम इतनी सारी चीज़ों का अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एनिमल के द्वारा फ्लावर पॉलिनेट किए जाते हैं उसमें हम इतनी सारी चीज़ों को हम प्रायोरिटी देंगे और समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो एनिमल के द्वारा पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं जो उन्हीं के अंदर पाए जाते हैं और एयर और वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं उनके अंदर नहीं पाए जाएंगे। और हम इंसेक्ट और वाइंड पॉलिनेशन के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं और प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे भी आएंगे बेटा, ठीक ना। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखा है, अब हम इतना सिर्फ जानते रहिए बेटा, इसको डिटेल करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी देखेंगे जो एनिमल के द्वारा पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, वो सब समझेंगे बेटा। आप जितना हमने आज पढ़ा है बेटा, आज सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच बेटा।